हाँ, गुड आफ्टरनून सफल, हर्षिता, अर्पित, ज्योतिर, मीनू, हाय देयर, राधिका, शताक्षी, जतिन, चिरंजीव, उड़ी बाबा, वेलकम वेलकम वेलकम, हाय देयर, मीनू, या, अर्चना, रंजू, वेलकम वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम, सिद्दीका शेख, हाय देयर, गुड आफ्टरनून, उड़ी बाबा, शताब्दी को हाय, वेलकम, गुड आफ्टरनून सिद्दीका, अर्चना को भी नमस्ते है, जतिन को थम्स अप, अश्विनी को हेलो, हाय शताब्दी, ज्योतिर हाय, हाय हाय हाय, हेलो देयर, बुद्धिज्म जैनिज्म, आई रिवाइज करके आए होंगे कुछ कुछ, यू पीपल हैव रिवाइज समथिंग, अभी शुरू करेंगे। और बाबा बहुत इम्पेशेंट है हमारा उड़ी बाबा, तो ये नमस्कार अगेन अर्पित, पेशेंस पेशेंस उड़ी बाबा, पेशेंस, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम यही, ये नाम तो नहीं हो सकता, डिफरेंस ऑफ लेआउट इन योर्स एंड अदर्स, सफल, पता नहीं, हमें नहीं पता, हमने अपनी तरफ से जो कुछ करा है ये अन अकेडमी ने ही कराया है, जिसमें देयर इज अ ग्रीन स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन से जब चीजें दिखाते हैं इस तरह से हो जाता है। मॉर्निंग सेशन मिस हुआ था सिद्दीका का, हाँ दैट्स द थिंग, हम एक बार देख लेते हैं। सिद्दीका, आई डोंट हैव अ टेलीग्राम लिंक, है ना, टेलीग्राम क्योंकि इतना सारा हम नहीं हैंडल कर पाते हैं, बट एक व्हाट्सएप नंबर, कोई अगर हो सके कोई व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देना, उसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, यू कैन लाइक बी देयर विद मी इन दिस पर्टिकुलर थिंग, कुछ भी चीज होगी तो एटलीस्ट पता लग जाएगा हमारे सेशंस कब होने हैं, क्या होने हैं, उसके थ्रू आप मिल सकते हैं। पिताजी, तुड़ी बाबा, आमी बंगाली, ओके 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 ओके, उड़ी बाबा, राइट राइट, गुड आफ्टरनून, नहीं डिडंट हैव लंच बट यस आई हैड अ गुड कप ऑफ टी, मनीष हेलो, कुत्रा कुत्रा गिरीश गिरीश है, गिरीश आए, आरिफ को हेलो है, व्हाट, क्योंकि ना ये वाले जो नंबर्स हैं, या टिक दिस नंबर, अर्पित ने जो नंबर शेयर करा है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 9997217264, ये वाली चीज है, या नेक्स्ट क्लास इज फ्रॉम 4, नेक्स्ट क्लास इज फ्रॉम 4 to 5, इसके बाद जो अगली क्लास है दैट इज फ्रॉम 4 to 5, या एनके को हेलो है, श्रेया, गीतांशु, या थैंक यू अर्पित, बिंदु को हाय हेलो प्रणाम, आशीष प्रणाम, अदिति हेलो, सुप्रिया, आराधना, भव्या, भव्या या भव्य, भव्य है ये, या देव हाय, मंजीत को हाय है, बड़ी बाबा क्या करें हम, हाँ एडवर्टाइज शुरू करें, दिस गाय इज गुड, आई सिंपली लव यू यार, बड़ी बाबा, यू आर अ फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दो, एनके, अच्छा, चक्कर ये है एनके ना, एक घंटे का ही टाइम है, एक घंटे का टाइम होता है, दैट इज वन प्रॉब्लम, अगर हमने क्वेश्चंस का नंबर बढ़ा दिया तो स्टार्ट करते हैं, आज मॉक छोड़ दिया, अच्छा, ओहो, थैंक यू अमन, थैंक यू, ठीक है ना, तो वो चक्कर हो जाता है, इट्स लाइक थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अदरवाइज हमारे लिए तो क्वेश्चन तो देना बहुत आसान है, या अच्छा है उड़ी बाबा, अगर प्लस में आ जाएगा तो दिस इज गुड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम ऐड ऐड कर देते हैं जल्दी से, एडवर्टीजमेंट कर देते हैं हम, ओके, बुद्धम शरणम गच्छामि, यस यस, गीतांशु, वेल सेड, वेल सेड, मिसबा को हाय है, हाय मिसबा, हाय प्रियंका एंड हाय जय, जय, ओके गाइस, तो सबसे पहला पॉइंट, अभी ये वाला सेशन से रिलेटेड यूपीएससी के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद 4 to 5 जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग मौर्याज और संगम एज को डिस्कस करेंगे, ठीक है, मिसबा, आई एम गुड, फैंटास्टिक, लवली, थैंक यू फॉर आस्किंग, ठीक है, और अपना फिर हम ऐड कर देते हैं, जैसा अभी उड़ी बाबा ने बोला था, ऐड के लिए लेट मी टेल यू दिस, यस माय नेम इज तरुण गोयल, दैट्स माय नेम, और अन अकेडमी प्लस पर हम रेगुलरली पढ़ाते हैं, ये सब कुछ जो क्लासेस अरेंज करी जा रही हैं गाइस, ये अन अकेडमी की टीम ने ही अरेंज करी है, आपको और हमें जो इस प्लेटफॉर्म पे साथ मिलाया है, दैट इज डन बाय द अन अकेडमी पीपल, सो वेरी नाइस ऑफ यू अन अकेडमी गाइस,
कि कम से कम हर संडे को हम लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं। एवरी संडे वी आर मीटिंग, एक अच्छा सा पॉइंट है ये, ठीक है। कि एटलीस्ट हम लोग मुलाकात कर पाते हैं एक दूसरे के साथ। बाकी अगर आप रेगुलरली हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आई टेक रेगुलर सेशंस ऑन अनअकैडमी प्लस। प्लस पर हम रेगुलर पढ़ाते हैं, बट संडे को आप लोगों से मिलना, इट इज गुड। संडे को मिलना इज फैंटास्टिक। आरिफ यार, एक्चुअली हम ना संडे को वैसे वहां पे पढ़ा रहे होते हैं प्लस पर, तो दैट इज द पॉइंट, ठीक है। तो 12 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, राइट। 12 क्वेश्चंस वुड बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू। कोशिश करना क्वेश्चंस को करने की, और या अनडाउटेडली ग्रेटफुल टू अनअकैडमी, सेम हियर। मी टू नहीं बोल रहे हैं, सेम हियर बोला है हमने। ठीक है, तो सेम हियर, राइट। राखी को गुड आफ्टरनून है, राखी, ओ माय गॉड, राखी इज देयर, हेलो देयर। टॉम भी आ गए इतनी देर में, लेट्स क्रैक यूपीएससी भी आ चुके हैं, शिवानी, सब कुछ, सबको वेलकम है, आप सबको वेलकम है। और एक छोटा सा हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, है ना। आई एम गोना रिफ्रेश दिस स्लाइड, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। आई एम गोना रिफ्रेश, 5 से 10 सेकंड के लिए आप हो सकता है लूज करो हमें, या आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यस, राखी के लेट्स सी। ओके, नाउ इट्स गुड, नाउ इट्स गुड, नाउ इट्स गुड। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। कुछ भी कंसेप्ट हो, हम कोशिश करेंगे आपको अपनी तरफ से कंसेप्ट भी क्लियर करने की। पहले एक बार क्वेश्चन देखना शुरू करो, देन विल रिलेटेड कंसेप्ट्स विल टॉक। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन नेहा को भी और शांधिया को भी, हेलो हेलो देयर, हाय देयर। ओके, ध्यान से देखना गाइस, हाँ, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करना। ममता को भी हेलो है, नमस्कार नेहा। कुंवर, हाय कुंवर। कुंवर टाइम से आ गए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, 12 क्वेश्चंस आएंगे। विभा, हाय देयर। ओके ओके ओके, राइट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कॉम्पोजिशन ऑफ बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है किसी की जीवनी लिखना, राइट। तो गौतम बुद्ध की जीवनियां कई सारी लिखी गई हैं, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है फुल फ्लेजेड बायोग्राफी इनमें से कौन सी है। गौतम बुद्ध की जीवनी इनमें से कौन सी है। तो सबसे पहले जीवनियों के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। गौतम बुद्ध की कुछ जीवनी है, जिसमें से मोस्ट अक्लेम जो जीवनी मानी जाती है, बायोग्राफी मानी जाती है, दैट इज बुद्ध चरित। शायद आपने नाम सुना होगा, बुद्ध चरित। बुद्ध चरित जो है ये अश्वघोष ने लिखी थी। अश्वघोष, बुद्ध चरित, अश्वघोष कुछ याद है, किसी ने पढ़ाओ अश्वघोष के बारे में, किनके टाइम के थे अश्वघोष। अश्वघोष किसके समकालीन थे। अश्वघोष वाज अ कंटेम्पररी ऑफ, ही वाज अ कंटेम्पररी ऑफ कनिष्क, गुड। तो अश्वघोष ने जो लिखी है वो मेन उनकी मानी जाती है जीवनी, अश्वघोष की बुद्ध चरित। बाकी कुछ कंपाइलेशंस भी हैं, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन में पूछा गया ना, ललित विस्तार, ये कंपाइलेशन है ललित विस्तार, ये भी इनकी जीवनी मानी जाती है। देन एक और बुक है महावंश, ये भी इनकी महावस्तु, महावस्तु ये भी उनकी जीवनी मानी जाती है, महावस्तु। देन एक और बुक है निदान कथा, निदान कथा। तो ये बेसिकली, अब ध्यान से सुन लेना, 4 जीवनियां हैं, 4 जीवनियां हैं जो मानी जाती हैं, अक्लेम जीवनियां जिन्हें माना गया है। फर्स्ट इज बुद्ध चरित, सेकंड इज ललित विस्तार, तीसरी है महावस्तु, और चौथी है निदान कथा। समझ रहे बात को। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज मानी जाती हैं गौतम बुद्ध की, राइट। तो ध्यान रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हो जाते हैं, और हम लोग जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो अनडाउटेडली उनसे रिलेटेड जो लिटरेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनमें से 3 जो है वो कंपाइलेशंस हैं, कंपाइलेशंस हैं,
जबकि जो बुद्ध चरित है वो एक सिंगल पर्सन ने लिखी है, आशीष। कंपाइलेशन मतलब एक बंदे का काम नहीं है, गौतम बुद्ध की बायोग्राफी जो है, ठीक है आशीष, इस तरीके से। इसीलिए एक के साथ नाम बताया, बाकी के नाम नहीं आते हैं क्योंकि वो कंपाइलेशंस हैं, राइट राइट। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म पूरा समझा सकें इस 1 घंटे में अपनी तरफ से, क्वेश्चंस के माध्यम से, है ना, थ्रू क्वेश्चंस। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ध्यान से करना। प्राची को, राम लखन को हेलो है, हाय देयर। ओके, आई एम स्टार्टिंग द पोल। देयर यू गो। एक्सक्यूज मी। पेनेंस का मतलब होता है सजा, अपने आप को परेशान करना, शरीर को कष्ट पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना। गुलाब को भी हेलो है, हाय गुलाब, गुड आफ्टरनून, वेलकम। लेट हैं आप थोड़ा सा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। हाय क्वेश्चन मार्क। नहीं नहीं, आई एम फीलिंग ओके, जस्ट वैसे ही। जस्ट वैसे ही। एक्स्ट्रा 15 सेकेंड्स गाइस, ध्यान से देखना, एक्स्ट्रा 15 सेकेंड्स हैं, ध्यान ध्यान ध्यान। देवाशीष को भी हेलो है, हाय देवाशीष, हाउ आर यू? लेट हो गए हैं। ओके 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 ओके। लीडर बोर्ड पोजीशन अभी अभी चलो अगले क्वेश्चन से शेयर करेंगे लीडर बोर्ड पोजीशन। डोंट लाइक दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री, कोई नहीं, ज्योतिर लाइकिंग या हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रिन? जैनियों में जो माना जाता है, जैनों के जो तीर्थंकर रहे हैं, आपको शायद पता होगा, उसमें से 24वें और आखिरी जो थे वर्धमान महावीर, उन सब उन्होंने काफी इसमें कंट्रीब्यूशन दिया था। उससे पहले भी तीर्थंकरों ने अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन दिया था। तो यही है कि उनका डॉक्ट्रिन क्या है, उनके उनके यहाँ सोच क्या है, उन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं इन दिस क्वेश्चन। पहला वाला कह रहा है द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस। या 24 तीर्थंकर, या ठीक है, सबसे अच्छा तरीका एनिहिलेट करने का मतलब है खत्म करना। टू एनिहिलेट इज टू एंड समथिंग, एंडिंग, खत्म करना, ठीक है। पेनेंस का मतलब होता है अपने शरीर को कष्ट पहुंचाना, है ना, शरीर को कष्ट पहुंचाना, इस तरह से चीजों को कहा जाता है। गाइस आपको बता दें, शायद आपने पढ़ा हो जैन धर्म के बारे में, और स्पेशली इस चीज को आपने पढ़ा होगा जब आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य शायद आपने देखा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य, गुड आफ्टरनून शिखा। चंद्रगुप्त मौर्य की जो डेथ हुई थी, याद है, आपने पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था, और वो साउथ में चले गए थे। देयर इज अ प्लेस, मैसूर के पास एक जगह पड़ती है, श्रवण बेलगोल, श्रवण बेलगोल, वहां पर चले गए थे। उस टाइम में या अर्चना, थैंक यू। उस टाइम में क्या सिचुएशन हुई थी, क्योंकि इधर की तरफ एक अकाल पड़ा था नॉर्थ में, तो अकाल जो पड़ा था नॉर्थ में, तो बहुत सारे जैन जो है वो साउथ की तरफ चले गए थे, कर्नाटक में चले गए थे, है ना, श्रवण बेलगोल जो एरिया है, तो वहां पर चले गए थे कुछ, लेकिन यहाँ पर रह गए थे। जो वहां पर गए थे उनके जो लीडर थे, देवर बीइंग लेड बाय, आपको शायद पता हो बंदे का नाम, भद्रबाहु। भद्रबाहु के नेतृत्व में, अंडर भद्रबाहु, बहुत सारे लोग साउथ की तरफ चले गए थे, जबकि जो नॉर्थ में रह गए थे वो रह गए थे स्थूल भद्र के हेड में, वो यहीं पर रह गए थे। जो नीचे चले गए उन्होंने, जैसे वर्धमान महावीर का कहना था कि वी शुड रिमेन नेकेड, हमें कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि सब कुछ हमारा जो आसमान है वही हमारे कपड़े हैं, तो वो दिगंबर कहलाए। जबकि जो नॉर्थ में रह गए स्थूल भद्र वाले, वो श्वेतांबर कहलाए, क्योंकि उन्होंने श्वेत वस्त्र का मतलब होता है व्हाइट क्लोथ्स, पहनना शुरू करा था, ठीक है। तो अगर आपने उस बारे में पढ़ा हो कि चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ कैसे हुई, तो आप देखना, ही डाइड बाय स्लो स्टारवेशन। ही डाइड बाय स्लो स्टारवेशन, धीरे धीरे उन्होंने खाना वाना सब छोड़ दिया था, उसकी वजह से डेथ हुई थी। जैनियों में एक प्रथा होती है, या 2 ग्रुप्स हो गए थे, आई मीन यस, जैनियों में एक प्रथा होती है कॉल्ड संथारा प्रथा।
संथारा नाम सुना है आपने? संथारा प्रथा का, संथारा, उसमें वो खाना पीना छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। ये आप पवन, ठीक है ना? संथारा सुना होगा आपने, नाम नहीं सुना है तो आप पढ़ना इसके बारे में, संथारा प्रथा के बारे में, ठीक है? तो उसमें यही है कि अपने आप को, भाई आपने अगर पढ़ा होगा कि जैन धर्म और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बेसिक डिफरेंस आ जाता है कि जिस तरीके से जैन धर्म में पेनेंस, पेनेंस का मतलब है अपने आप को कष्ट पहुंचा के चीजों को करा जाता है, वो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग कर देता है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं हम लोग आज देखेंगे। या एब्सोल्युटली अश्विनी, एब्सोल्युटली, है ना? या एब्सोल्युटली तरुण सागर, या तरुण सागर महाराज की ऐसी डेथ हुई थी। या ठीक है ना? तो ये इस तरह की चीजें, या जैन मुनि, या अनडाउटेडली गीतांशु, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सारी चीजें आती हैं। तो पॉइंट ये, अपने आप को कष्ट पहुंचा के, अपने शरीर को कष्ट पहुंचा के कर्म को खत्म करा जाता है। तो ये जैन धर्म का एक बेसिक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच। समझ रहे बात को? पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, श्योरेस्ट वे, जैन धर्म का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। या उसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, यस, उसे संलेखाना के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रथा को ना आप अलग अलग नाम से देख सकते हो, यस अश्विनी, यस अश्विनी, से अलग अलग नाम से देख सकते हो। लेट मी टेल यू, इससे संलेखाना, समलहना, इस तरह के नाम भी हैं इसके, संथारा प्रथा के 3 नाम मिलते हैं। सुन लेना ध्यान से, संथारा जैसा नॉर्मली बोला जाता है, समलहना, सलेखना, ये सारे नाम भी मिलते हैं इस संथारा प्रथा के। खैर एनीवेज, सेकंड वाला, एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉल पार्टिकल हैज अ सोल, ये जैन धर्म का दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हर एक में जान है, हर एक में जीवन है, इस तरह की बात। अच्छा, आई एम विश्वा, व्हाई इट इज, ओके ओके विश्वा, कोई बात नहीं, चलो, आई डोंट नो क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक में स्पिरिट है, हर एक में कुछ ना कुछ है। ही बिलीव्ड, जिनमें माना जाता है, एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ सोल, छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट भी उसकी सोल होती है ना, और उससे कॉन्शियसनेस होती है। इनफैक्ट आपको जानकारी के लिए बताएं, इवन जैन धर्म में इतना तक माना जाता रहा, पर इसी की वजह से जैन धर्म डाउन भी हुआ। जैन धर्म के डाउन होने के पीछे इसमें कहते हैं कि अहिंसा वाले फॉर्मेट को बहुत आगे ले गए। जब आप डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म पढ़ोगे, कभी आपने इस चीज को पढ़ना, तो उन्होंने, दे एक्चुअली टुक द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा टू फार, बहुत आगे ले गए। उन्होंने कहा था कि मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, है ना, उस टाइम में इस तरह की सोच हो गई थी कि मेडिसिन लेनी नहीं चाहिए, बिकॉज जब आप मेडिसिन लोगे तो ऑटोमेटिकली जर्म्स किल हो जाएंगे। तो इतना ज्यादा अहिंसा को आगे लेके गए थे वो लोग, ठीक है ना। उन्होंने कहा ट्रीज में भी, वेजिटेबल्स में भी, सब में लाइफ होती है। तो इन सब चीजों की वजह से ही इतना पॉपुलर नहीं हो पाया था। इसको बाद में पैट्रोनेज भी कम मिली थी। ये वाला पॉइंट आता है, रूट फूड नहीं खाते हैं, यस मीनू, एब्सोल्युटली। बाद में रॉयल पैट्रोनेज, बाद में सब किंग्स ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म में सोल की बहुत इंपॉर्टेंट, या कंदमूल खाते हैं, या है ना, सपोर्ट नहीं करा गया था। यस अश्विनी, यस उड़ी बाबा, एग्रीकल्चर को भी फार्मर्स ने नहीं अपनाया, इसीलिए यस 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 यस, अनडाउटेडली नो मेडिसिन आल्सो, यस शताब्दी। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड पॉइंट, कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंड, उनका कि आप ज्यादा यहां पर ध्यान ना दें, इस जन्म में आप ज्यादा ध्यान ना दें, और निर्वाण की तरफ सोचो। निर्वाण की तरफ सोचने में उन्होंने कहा ज्यादा कर्म नहीं करो, पेनेंस करो, अपने आप को, शरीर को कष्ट पहुंचाओ, उससे मिलेगा। जबकि अगर आपने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा हो, अगर आपने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा हो, तो आपने देखा होगा गौतम बुद्ध के लिए कि शुरू में गौतम बुद्ध ने भी अपने शरीर को कष्ट पहुंचाना शुरू करा था। पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है कि गौतम बुद्ध ने भी शुरू में, जब वो शुरू में उन्होंने शुरू करा था, तो अलारा कलामा के साथ उन्होंने शुरू करा था। ध्यान से सुनना हमारी बात को। शुरू में गौतम बुद्ध ने भी जो मेडिटेशन स्टार्ट करा था वो अलारा कलामा के साथ करा था। उसके बाद उन्होंने उद्दक रामपुत्ता के साथ मेडिटेशन करा था, उद्दत रामपुत्ता। उसके बाद उन्होंने 5 बंदे थे जिनके साथ उन्होंने अपने आप को, अपने शरीर में कष्ट पहुंचाने शुरू करा था, घोर तपस्या करी थी। वो 5 लोगों का नाम भी आप देख लेना, कोंडना, वप्पा, भदिया, इस तरह के नाम आते हैं, है ना। इतनी बुरी तरह से उन्होंने सेल्फ मॉडिफिकेशन करा था कि वो चलता फिरता सिर्फ एक ढांचा रह गए थे। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ था कि हमें ये नहीं करने की जरूरत है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, कि बौद्ध धर्म में कर्म प्रधानता है, जबकि जैन धर्म में कर्म प्रधानता नहीं है। आप समझ रहे होगे पॉइंट को। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है। कर्मा इज द बेन ऑफ द सॉइल,
एंड मस्ट बी एंडेड, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज व्हाई डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चंस आएंगे तो हम और भी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करेंगे, उन क्वेश्चंस के थ्रू और भी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन समझते जाना जो हम बात बता रहे हैं, एक एक पॉइंट पे फोकस करना, एक एक पॉइंट पे फोकस करना, ठीक है। मिडिल पास रिप्लाईज किया था बाद में, यस अर्चना, यस अर्चना, बाद में ये वाले पॉइंट्स भी आ गए थे, ठीक है। नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। ध्यान से, और ये हम पोल स्टार्ट कर रहे हैं, देयर गोज द पोल गाइस। सिद्धार्थ को वेलकम है, हाय सिद्धार्थ। या तपस्या की फिर ध्यान किया, मीनू ने जो पॉइंट लिखा ये भी बिल्कुल ठीक है। निर्वाण का मतलब मोक्ष होता है, प्रिया, यस प्रिया, यस प्रिया। ओके, आई होप सब लोगों ने आंसर कर दिया गाइस, सब लोग सब लोग सब लोग, देयर यू गो, गुड। मुझे समझ नहीं आ पा रहा कि हुआ कैसे गलत करती हूँ मैं, आता पढ़ा हुआ कैसे गलत करती हूँ कि मीनू, कोई नहीं, कोशिश कोशिश कोशिश, कीप ट्राइंग। शशांक को हेलो है, हमारी शशांक से हेलो नहीं हुई थी। ओके, अभी काफी सारे लोग हैं जो 100% चल रहे हैं, सुवेंदु, एनके, हर्षिता, ज्योतिर, अदिति, अर्पित, अमीन, प्रज्ञा, आरिफ, राखी, गोइंग गुड, गोइंग गुड, नाइस टू सी राखी इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। ओके, फर्स्ट तीन स्टेटमेंट्स हैं, 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड वी आर लुकिंग फॉर करेक्ट स्टेटमेंट, हाँ, वी आर लुकिंग फॉर करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट वन, द जैन्स बिलीव दैट महावीर हैड 23 प्रीडिसेसर्स, बिल्कुल सही बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। महावीर ऑब्वियसली 24वें तीर्थंकर थे, प्रॉफिट कह सकते हो, गुरु कह सकते हो, जो भी आप बोले। महावीर 24वें थे, ओवरऑल 24 थे, महावीर लास्ट थे, ठीक है, महावीर वाज द लास्ट वन, तो इनसे पहले 23 आए थे, बिल्कुल सीधी बात है। जिसमें से 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ थे, 23वें 23rd वाज पार्श्वनाथ, बिल्कुल सही बात है, शायद आपने सुना होगा, पढ़ा होगा पार्श्वनाथ के बारे में। इनफैक्ट हिस्ट्री जो मानती है, अकॉर्डिंग जो हिस्टोरिकल प्रूफ मिले हैं, वो सिर्फ पार्श्वनाथ और महावीर के मिले हैं। पार्श्वनाथ और महावीर के मिले हैं, उससे पहले वालों के हिस्टोरिकल प्रूफ मौजूद नहीं है। ध्यान से सुन लेना, 23rd और 24th यानी पार्श्वनाथ एंड वर्धमान महावीर के ही हिस्टोरिकल प्रूफ हैं, बाकियों के हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है, ठीक है, शुरू के 22 के नहीं है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ठीक है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है ऋषभ वाज इमीडिएटली या इमीडिएट सक्सेसर ऑफ महावीर, नहीं, ऋषभनाथ ऑब्वियसली पहले तीर्थंकर थे, दिस इज रॉन्ग, ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर थे, ठीक है। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ऋषभनाथ या आदिनाथ, ये पहले थे, ठीक है, और महावीर लास्ट थे, ठीक है। ऋषभनाथ वाज द फाउंडर, यस शशांक, ऋषभनाथ या आदिनाथ, दोनों ही नामों से क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा आप, राइट देयर। तो इसीलिए 1 और 2 आर करेक्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक छोटा सा पॉइंट और बता दें, ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों के नाम हैं, वन इज ऋषभनाथ एंड द अदर इज अरिष्टनेमी। 22वें थे अरिष्टनेमी जो 22वें थे, उनका नाम ऋषभनाथ के साथ साथ ऋग्वेद में मेंशन्ड है गाइस, आई होप आप ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है। टोटल 24 तीर्थंकर। अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हो, है ना, अगर आप यूपीएससी में तो इतना नहीं आता, लेकिन अगर आप पीसीएस लेवल पे जा रहे हो तो आपको इन 24 के नाम ध्यान रखने पड़ सकते हैं। इसमें क्या है, इनके एम्बलम भी आपको दिखाई देते हैं, एम्बलम मतलब इनके चिन्ह जो होते हैं ना, प्रतीक चिन्ह या एम्बलम। जैसे आपने सुना होगा कि ऋषभ देव का जो था वो बैल था, बुल, ठीक है ना। आपने ये भी सुना होगा महावीर का क्या था, किसी को आइडिया है महावीर का, वर्धमान महावीर का क्या था, कांस्टेबल के लिए भी बताएं, सबके लिए एक ही बात है, महावीर के साथ लायन था, यस लायन, और पार्श्वनाथ के साथ स्नेक था, सांप, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, काम आने वाले एस्पेक्ट्स हैं ये गाइस, है ना, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, सबका तो याद रखना, आई नो इट्स नॉट इजी,
बट जितना भी कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा। ठीक है अश्विनी, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। प्रिपेयरिंग फॉर कांस्टेबल, अगर आप कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एनके, और आपकी नॉलेज का इतना अच्छा बेस है, बहुत अच्छा जा रहे हो, बहुत बढ़िया जा रहे हो एनके, दिस इज गोइंग गुड। अपने टारगेट को थोड़ा और बढ़ा सकते हो आप अपने टारगेट को और ऊंचा कर सकते हो मेरे भाई, दिस इज गुड। कांस्टेबल टू आईएएस, यस सोच सकते हो, अच्छा अच्छा आपकी परफॉर्मेंस रहती है इनके, विच इज गोइंग गुड। राजेश्वरी को हेलो है, हाय राजेश्वरी। गाइस ध्यान से करना क्वेश्चन को। विक्रांत ने भी बीच में ज्वाइन करा है, हाय विक्रांत। दिव्यांशु कोशिश करके पोल में आंसर करें, दिव्यांशु। शिखा को भी नमस्कार है, हाय शिखा। ओके Roman, try and answer in the poll. Roman, try and answer in the poll. Was not there till electricity was not there. चलो बिंदु वेलकम है। वेलकम है। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। अगले क्वेश्चन के बाद हम आपसे लीडर बोर्ड पोजीशन शेयर कर देंगे। देयर आर 3 स्टेटमेंट्स गिवन ओवर हियर, राइट? देयर आर 3 स्टेटमेंट्स गिवन ओवर हियर। वी आर लुकिंग फॉर करेक्ट स्टेटमेंट्स। हाँ, वी आर लुकिंग फॉर करेक्ट स्टेटमेंट्स गाइस। ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। पहला स्टेटमेंट, पार्श्वनाथ प्रीच्ड the Jain ideas of Satya, Ahimsa, Asatya and Aparigrah। अगर आपने अभी हमने बताया था पार्श्वनाथ के बारे में, पार्श्वनाथ एक हिस्टोरिकल फिगर थे, हमने अभी बताया था 23वें और 24वें तीर्थंकर हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज माना जाता है उन्हें, राइट? तो पॉइंट टू बी नोटेड इज, पार्श्वनाथ ने 4 बातें, 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए थे। एक पहला आता है सत्य। सत्य का मतलब होता है ऑब्वियसली झूठ ना बोलना, नॉन लाइन। अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है नॉन इंजरी। उसके बाद आ रहा है टर्म इसमें असत्य। असत्य का मतलब ये होता है नॉन स्टीलिंग, चोरी ना करना। और अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है नॉन पोजेशन, ये नहीं कि ये मेरा है ये तेरा है, समझ रहे? तो ये 4 चीजें बताई थी पार्श्वनाथ ने, सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। एब्सोल्युटली अश्विनी, ठीक है। जब 24th और आखिरी तीर्थंकर आए थे तो इन्होंने इन चारों में एक 5वां कंसेप्ट और जोड़ा था, वो था सेलिबेसी। सेलिबेसी को हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मचर्य, शादी ना करना, ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल ठीक हैं। टोटल 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जैन धर्म में, सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। और 5वां जो वर्तमान महावीर ने जोड़ा था, ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, चीजें समझ में आ रही होंगी होपफुली। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट कह रहे हैं महावीर टीचिंग्स वर फर्स्ट कलेक्टेड इन द 3rd century BC। नाउ गाइस, महावीर की टीचिंग्स को अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो आप देखना इसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी, अंग अगम। इनका जो लिटरेचर है वो अगम के नाम से है। महावीर या कि आप कह ले कि जैनियों का जो लिटरेचर है वो अगम के नाम से जाना जाता है, अगम। आई डोंट नो आप लोगों ने कितना इस चीज को जानते हैं, लेकिन अगम के नाम से इनका लिटरेचर है। इसमें कलेक्टिवली इन्हें यही माना जाता है। और ये प्राकृत स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, प्राकृत स्क्रिप्ट में, ठीक है। सुन रहे बात को? शताब्दी ध्यान नहीं दे रहे हैं, शताब्दी फोकस करो प्लीज, शताब्दी, ठीक है। ये अगम जो है ये प्राकृत स्क्रिप्ट में लिखा गया। स्क्रिप्ट तो लिपि, स्क्रिप्ट, प्राकृत स्क्रिप्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं जो हम बात को बोल रहे हैं, प्लीज ध्यान देना। प्राकृत स्क्रिप्ट में इसमें जो अर्धमगधी वर्ड आता है ना, अर्धमगधी से आप लोग कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली उस टाइम में जो बहुत सारे ना डायलेक्ट्स चला करते थे, डायलेक्ट, डायलेक्ट मतलब समझते हैं? डायलेक्ट का मतलब है, डायलेक्ट का मतलब होता है बोली। तो बहुत सारी बोलियां थी उस टाइम में, तो अर्धमगधी उनमें से एक जो चीफ बोली थी वो अर्धमगधी थी, ठीक है। और एक बात ध्यान से सुन लेना, देयर इज अगम कुआं इन पटना। ओके शशांक ध्यान से सुन, ध्यान से सुनो।
वॉइस इज नॉट क्लियर, प्लीज ध्यान दो यारो। या सुन लो, ध्यान से सुन लो, इसीलिए कह रहे हैं प्लीज फोकस करना। एक और वर्ड आता है जब हम लोग जैन लिटरेचर के सेंस में बात करते हैं, दिस इज अपभ्रासा। अपभ्रासा, APABHRASA, अपभ्रासा। नाम सुना इस चीज का, अपभ्रासा? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब कि जो लैंग्वेज, जो आज की डेट में लैंग्वेज हैं, जो आज की डेट में लैंग्वेज हैं, उनसे पहले जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो इस नाम से जाना जाती थी, अपभ्रासा। अपभ्रासा ये नाम आता है, ठीक है। टर्म यूज्ड बाय ग्रामेरियंस, उस टाइम के मतलब ग्रामेरियंस उस चीज को बोलते हैं अपभ्रासा, यानी कि इसे हिंदी में या अपभ्रंश कहते हैं, अपभ्रंश या सिद्धार्थ, एब्सोल्युटली। या तो अपभ्रंश या अपभ्रासा करके इसे नाम को आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह की चीजें थी। जैन लिटरेचर बेसिकली जिस हिसाब से बोलियों को इन्होंने इंक्लूड करा ना, बोलियों को इंक्लूड करा, वो जैन लिटरेचर के साथ खास बात थी, ठीक है। यस, बेसिकली अस्तेय और अपग्रह दो वर्ड्स आते हैं, हम फिर बता रहे हैं। अस्तेय का मतलब था चोरी ना करना, और अपरिग्रह का मतलब था संपत्ति अर्जित ना करना। बिंदु, अपरिग्रह का मतलब था संपत्ति अर्जित ना करना, नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी। अपरिग्रह, एक एक बात को ध्यान से सुन लेना गाइस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है इस टाइम में। तो महावीर की टीचिंग्स को एक्चुअली कंपाइल करा गया था अगम्स में। टोटल अगम्स जो थे, जो शुरू में लिखे गए थे, 12 अगम लिखे गए थे शुरू में। 12 अगम में 12 अगम में लिखा गया था, महावीर की सारी टीचिंग्स को कंपाइल करा गया था। 12 अगम, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? 12 मेन टेक्स्ट, अंग अगम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। 12 थे ये टोटल। इसमें से 12वां जो था, आई रिपीट, इन अगम में से 12वां जो था उसे बेसिकली दृष्टिवाद के नाम से भी जानते हैं। 12वां अगम को दृष्टिवाद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर आपने कभी पढ़ा हो, ये सब कुछ पढ़ लेना, ये सारा का सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दृष्टिवाद, ठीक है। और ये दृष्टिवाद खुद में, ये दृष्टिवाद खुद में 14 किताबों में डिवाइडेड है। 14 पूर्व टेक्स्ट, ये 14 किताबों को पूर्व के नाम से जाना जाता है, पूर्व। ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो शायद आपको समझ में आएगा जो हम बात बोल रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं फोकस रखो हमारी बात पे। अंग अगम जो शुरुआत थी उनका कंपाइलेशन, ठीक है, उसमें से 12 में से 12वां जो था उसे बोलते हैं दृष्टिवाद। और ये दृष्टिवाद खुद में 14 पूर्व में डिवाइडेड है। आई होप आप बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो गाइस, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान देना हमारी बातों पे, तो इतना मुश्किल नहीं है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है। महावीर की टीचिंग्स को कंपाइल भी करा था, सारा कुछ करा था। शायद आपको पता हो कि महावीर के जाने के बाद 2 जैन काउंसिल्स हुई हैं, 2 जैनियों की महासभाएं हुई। पहली जो हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में, जो कि 3rd सेंचुरी BC में हुई थी। और दूसरी जो हुई थी वो हुई थी वल्लाभी में। वल्लाभी गुजरात में पड़ती है, वल्लाभी। ये हुई थी लगभग 5th सेंचुरी AD में, ठीक है। वल्लाभी सेकंड और पहली इन पाटलिपुत्र। कुछ समझ में आ रहा है गाइस? एक एक पॉइंट को ध्यान से सुन लेना, हम रिवीजन करवा रहे हैं यहाँ पर। दिस इज रिवीजन, दिस इज रिवीजन, ठीक है। एक एक पॉइंट, अगर आपका कोई भी पॉइंट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू दिस आप प्लीज पूछ सकते हैं, ठीक है। स्थूल बाहु का फर्स्ट काउंसिल नहीं, इसमें स्थूल भद्र थे, स्थूल बाहु नहीं, स्थूल भद्र। बिंदु, स्थूल भद्र पहली के, स्थूल भद्र। और दूसरे के जो थे वो थे देववृद्धि गानी। देववृद्धि गानी दूसरे के थे और पहली के स्थूल भद्र, ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट वन। स्थूल भद्र का मतलब है ऑब्वियसली कंटेम्प्रेरी उस टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन काउंसिल में दोनों सेक्ट थे ज्वाइन करके, यस गीतांशु, दोनों ही थे, यस यस। मगध ऑब्वियसली पाटलिपुत्र, या वो आप कुछ श्वेतांबर वगैरह वाले जो आप कह रहे हो, या श्वेतांबर स्थूल बाहु, या स्थूल भद्र, या सेम सेम बिंदु, यस 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 यस। ध्यान से, ओके, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। और भी कुछ बताएंगे हम जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में भी, ठीक है। ध्यान ध्यान ध्यान। आई एम स्टार्टिंग द पोल, स्टार्टिंग द पोल।
आराम से करना गाइस। अगर आपको और टाइम चाहिए हो पोल में तो आप हमें प्लीज टाइम से बता दें, हम टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं यहां से, लेकिन आप प्लीज टाइम से बताएं, देन ओनली आई विल बी एबल टू एक्सटेंड द टाइम। बाद वाली जो है एडी में हुई थी, यस, बाद वाली एडी में हुई थी, पहले वाली बीसी में थी सफल। या चलो लेट्स सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हम लीडर बोर्ड पोजीशन एक बार शेयर कर देते हैं आपसे, बहुत देर हो गई। काफी लोग हैं जो लीड कर रहे हैं, उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, विच इज नाइस टू सी। हर्षिता, अर्पित, ज्योतिर, एनके, हम इसलिए कह रहे हैं एनके को कि एनके आप सिर्फ कांस्टेबल लेवल पर अगर टारगेट करो, थोड़ा सा अपने टारगेट को आप रेज कर सकते हो, अपनी बार को रेज कर लेना। अदिति, प्रज्ञा, अमीन, आरिफ एंड गीतांशु, गुड गोइंग, गुड गोइंग, ठीक है। शुभम ठाकुर साहब थोड़े पीछे रह गए हैं। देखते हैं, डिस्कस करते हैं। थ्री स्टेटमेंट्स आर गिवन, राइट, थ्री स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड वी आर लुकिंग फॉर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, जैनिज्म इन एंशिएंट इंडिया कंडेम्ड द वर्ण सिस्टम। गाइस ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि क्या जो कास्ट सिस्टम था, वर्ण सिस्टम उस टाइम का था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ध्यान से सुन लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सिद्धार्थ और बिंदु दोनों ने इस क्वेश्चन को पूछा भी है। क्या जैनिज्म ने, जैन धर्म ने और बौद्ध धर्म ने, क्या दोनों ने वर्ण सिस्टम जो उस टाइम में चला करता था उसको कंडेम करा था? गाइस आपको जानकारी के लिए बता दें, इन दोनों ने ही कंडेम नहीं करा था। ये पॉइंट आता है, उन्होंने कहा था ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। आप समझना उस टाइम में सिचुएशन क्या थी, उस टाइम में जो समाज था, उस टाइम में जो समाज था, ये जो वर्ण सिस्टम बनाया गया था उस टाइम का, ये इसलिए बनाया गया था ताकि समाज में हर एक किसी को पता हो कि उसे क्या करना है। उस टाइम के समाज के हिसाब से समझने की कोशिश करो गाइस, आज के हिसाब से आप प्लीज इसे मत देखो, आज के हिसाब से मत देखो। कभी भी हिस्ट्री को, कभी भी हिस्ट्री को आप प्रेजेंट कंटेक्स्ट में नहीं देखते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है हिस्ट्री पढ़ते हुए। आप ये मत सोचो जैसा आज है तो वैसा क्यों नहीं था उस टाइम में, इस बात को समझना। इन दोनों धर्मों ने एक ही बात बोली थी कि ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण जो है वो अपने आप को सुपीरियर मानेंगे दूसरों से। समझ रहे बात को? आपको शायद पता होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों क्षत्रियों ने स्टार्ट करे थे। आई रिपीट, बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, दे वर स्टार्टेड बाय क्षत्रियाज, क्षत्रियों ने स्टार्ट करे थे, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो उस टाइम में जो वर्ण सिस्टम चला करता था उसे ये इन्होंने कहा था कि वर्ण सिस्टम होना चाहिए लेकिन ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली, सबको बराबरी का हक है। ये दोनों धर्मों में सबको बराबरी का हक है, ये वाला पॉइंट कहा गया था, ठीक है। एवरीवन इज इक्वल अंडर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। यस मोहित, एब्सोल्युटली। वर्ण सिस्टम को उन्होंने मना नहीं करा, उनका वर्ण सिस्टम के हिसाब से जो समाज है वो चलने दो, लेकिन ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी इनइक्वालिटी। कुछ समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है गाइस? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। दे कंडेम दिस थिंग। एक मिनट, कंडेम इन द सेंस ऊंच नीच को कंडेम करा था। प्रज्ञा मैम इस बात को समझने की कोशिश करो। लिखा है बुद्धिज्म अगेंस्ट वर्ण सिस्टम, हम फिर बता रहे हैं वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट के लिए जो मतलब है कि उन्होंने कहा था इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, सब बराबर हैं। हॉरिजॉन्टल डिवीजन, यस मीनू, हॉरिजॉन्टल डिवीजन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं हो, कोई किसी के नीचे ऊपर नहीं है, कोई किसी के नीचे ऊपर नहीं है। हॉरिजॉन्टल सिस्टम जो मीनू ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है मीनू ने, हॉरिजॉन्टल डिवीजन होना चाहिए, यानी कि सब लोग बराबर हैं, ठीक है, अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, पैरेलल हैं। यस, हॉरिजॉन्टल इज अगेंस्ट एंड कंडेम नॉट डिफरेंट थिंग्स। यस यस यस, आप इस बात को समझने की कोशिश करो। उन्होंने कहा इनइक्वालिटी को उन्होंने कंडेम करा था, इनइक्वालिटी को कंडेम करा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हम पढ़ के सुना देते हैं, जो बात है वो पढ़ के सुना देते हैं। जैनिज्म ने कहा था यूनिवर्सल ब्रदरहुड। आई रिपीट, जैनिज्म ने ये कहा गया है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इसका मतलब क्या है
कि सब लोगों में जो भी जातियां हैं, जो भी वर्ण हैं, उन सब में इक्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम दे डिडंट कंडेम द कास्ट सिस्टम, दे डिडंट कंडेम द कास्ट सिस्टम, बट दे प्रमोटेड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो शायद समझोगे हम क्या बात कर रहे हैं। वैश्विक भाईचारा, यस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। समझ में आ रही है बात? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये पर्टिकुलर चीज इस हिसाब से आती है, ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कुछ समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। जैन रिलीजियस लिटरेचर वाज रिटन इन अर्धमगधी। अभी अभी बात हुई थी, यस, अर्धमगधी जो था उस पर्टिकुलर टाइम में चला करता था, क्योंकि अर्धमगधी जो था वो एक डायलेक्ट्स का कॉम्बिनेशन था। डायलेक्ट्स जो थे इस तरह से थे, बहुत सारे डायलेक्ट्स में लिखा, डायलेक्ट मतलब बोली, डिफरेंट बोलियों में उसमें लिखा गया था। तो अर्धमगधी वाज वन ऑफ द डायलेक्ट्स, यस, बिल्कुल सही है। और तीसरे नंबर पे आ रहा है महावीर एडमिटेड विमेन इनटू द ऑर्डर ऑफ हिज फॉलोअर्स। ये भी बिल्कुल सही बात है। आपने अगर पढ़ा हो जैन धर्म के बारे में, महावीर के बारे में, तो महावीर ने एक दासी थी, उस दासी को इनफैक्ट एडमिट करा था, दासी को एडमिट करा था। विमेन वर एडमिटेड इन द ऑर्डर ऑफ द फॉलोअर्स। महावीर, वर्तमान महावीर के बारे में आप पढ़ेंगे। और इससे भी पता लगता है कि जैन धर्म में ऊंच नीच को कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो प्लेस ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि उन्होंने एक दासी को भी उसमें इंक्लूड करा था अपने ऑर्डर, अपने फॉलोअर्स में। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है गाइस? लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राकृत लैंग्वेज में मेनली था जैन, या प्राकृत वाज द स्क्रिप्ट, फिर बता रहे हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम अर्धमगधी यानी कि दूसरे लेवल के बोलियों को भी इसमें इन्वॉल्व करा था। क्लियर हो रहा है? तो 2 and 3 आर राइट, जबकि स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। रॉन्ग। पूरा डिस्कशन ध्यान से सुनना, ये सारी की सारी चीजें यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं। संस्कृत में नहीं है, इट्स नॉट इन संस्कृत। जैनियों का टेक्स्ट संस्कृत में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। एंशिएंट इंडिया एंड वर्ड्स ऑफ महावीर। जैनिज्म इन एंशिएंट इंडिया एंड वर्ड्स ऑफ महावीर आर डिफरेंट। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हैं सिद्धार्थ? use prakrit in their oral teachings, yes prakrit was used, yes, उसका जो टेक्स्ट था उसमें यूज होता था, है ना, उस टाइम में प्राकृत टेक्स्ट में लिखा गया था। ओके, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। या लोकल लैंग्वेज, यस। कल्प सूत्र इज इन संस्कृत, आई थिंक, यस अश्विनी, आई थिंक कल्प सूत्र शायद हिंदी संस्कृत में ही, हम कंफर्म कर लेते हैं कल्प सूत्र की लैंग्वेज, क्योंकि कल्प सूत्र बहुत बाद में लिखी गई थी। कल्प सूत्र बहुत बाद में लिखी गई थी। एक मिनट, सूत्र, एक मिनट रुक जाओ। जैन टेक्स्ट है, बायोग्राफीज हैं, त्रिपाहु 7th century AC, okay, I'm starting the poll. Just give me a second. Just give me a sec. Sorry, I forgot to start the poll. ध्यान, कल्प सूत्र भी प्राकृत में है। किसका क्वेश्चन था कल्प सूत्र का? कल्प सूत्र इज इन प्राकृत। किसका क्वेश्चन था ये? हुज क्वेश्चन वाज दिस? अश्विनी का क्वेश्चन था। अश्विनी, इट्स इन प्राकृत, इट्स नॉट इन संस्कृत, इट्स इन प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं। मार्क द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लेसेस विद रिगार्ड टू गौतम बुद्ध से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इतना सबको हमें लगता है पता होगा, इतना सबको पता होगा गाइस। सबसे पहले गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था ऑब्वियसली 563
आपको पता ही है, लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था और वो जगह कपिलवस्तु के पास है। तो सबसे पहले तो कपिलवस्तु आएगा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। सबसे पहले तो पॉइंट ये कपिलवस्तु सबसे पहले। उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति वो हुई थी बौद्ध गया में। गया, गया जिसे आज हम लोग बौद्ध गया बोलते हैं, पता ही होगा। तो यहां से अब आंसर आना शुरू हो गया। ये दिस इज वन, दिस इज बौद्ध गया, ठीक है। या बुद्ध मतलब नॉलेज, यस, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है सारनाथ। सारनाथ में क्योंकि इन्होंने पहला सरमन, पहला अपना जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, है ना। आपने सुना होगा उस उपदेश का नाम, क्या क्या कहते हैं उसे, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, टर्निंग ऑफ द ग्रेट व्हील ऑफ लॉ, सारनाथ, राइट। और सबसे आखिर में पॉइंट उनका महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, डेथ कह सकते हो सिंपल भाषा में, वो कुशीनगर में हुआ था, राइट। दैट वाज देयर इन 483 बीसी। शरीर त्यागना, या ठीक है। तो ये चीजें आती हैं। कपिलवस्तु में बर्थ, बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटनमेंट, राइट। सारनाथ में उनका पहला सरमन, या देवरिया डिस्ट्रिक्ट यूपी, और कुशीनगर में जहां पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, या फिर उन्हें बौद्धों की भाषा में इसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण, देवरिया या डिस्ट्रिक्ट, कासिया गांव, देवरिया डिस्ट्रिक्ट, एब्सोल्युटली शताब्दी। तो दैट इज व्हाई डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। D is the right answer of this particular question. Gulab का कुछ point है, like Buddhist philosophy, very motivational, positive energy. Yes, Gulab, very much there. Yeah. कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर यूपी में है, बिंदु, यूपी में देवरिया डिस्ट्रिक्ट, यूपी देवरिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है बिंदु, राइट। तो इस तरीके से सीक्वेंस है। दिस इज द बेसिक सीक्वेंस, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखते हैं, वैसे तो हमें लगता है सभी लोग सही ही करेंगे। चेक, फोकस्ड अप्रोच गाइस, फोकस्ड अप्रोच। स्नेहा को हाय है, हाय स्नेहा। और भी किसी ने ज्वाइन करा है, बट आई एम नॉट एबल टू सी द नेम। somebody has joined ... या बिट ट्रिकी, बहुत ज्यादा तो ट्रिकी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है। कोसाला, मीनू ठीक लिखा है ये, कोसाला, कौशल बोलते हैं ना, कौशल। रुक जा अर्चना, रुक जा। ओके, लेट मी शेयर द लीडर बोर्ड पोजीशन विद यू। एक बार लीडर बोर्ड पोजीशन शेयर कर लेते हैं। दिस इज गोइंग गुड, आप लोग बहुत अच्छा जा रहे हो। अर्शिता, ज्योतिर, एमके, अर्पित, अदिति, प्रज्ञा, अमीन, आरिफ, गीतांशु, बहुत बढ़िया। ठाकुर साहब का एक और गलत हो गया, शुभम एक और गलत कर गए हैं। ओके, लेट्स सी। 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड वी आर लुकिंग फॉर करेक्ट स्टेटमेंट। वी आर लुकिंग फॉर करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहला, वर्धमान महावीर मदर, क्या नाम था वर्धमान महावीर की मदर का? क्या नाम था वर्धमान महावीर की मदर का? क्या नाम था, कुछ याद है? त्रिशला, गुड वन, त्रिशला, गुड वन। तो त्रिशला जो है, जो उनकी मदर थी, वो लिच्छावी प्रिंस थे चेटक। वो उनकी बहन थी, डॉटर नहीं थी, चेटक की सिस्टर थी। तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। या उस टाइम में तो ऑब्वियसली प्रिंस थे, बाद में किंग बने थे। यस अश्विनी, ठीक है। तो दिस इज गुड। या मोहित, ये यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो सबसे पहले तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज कर लो, ए गया और डी गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस। इसका मतलब है सेकंड तो ठीक होगा ही होगा। थर्ड स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट अगर करेक्ट होगा तो आंसर सी होगा, अदरवाइज आंसर सीधा सा बॉय होगा। तो लेट्स चेक। पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर बिलोंग टू बनारस, बिल्कुल सही बात है। दिस इज एब्सोल्युटली बनारस या वाराणसी, वहां के थे वो, राइट। किंग ऑफ मतलब बनारस के किंग थे अश्वसेन, उनके बेटे थे बनारस के राजा अश्वसेन, उनके बेटे थे पार्श्वनाथ। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। दैट इज व्हाई सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
या वंदे भारत वाला, यस 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 ज्योतिर, हम समझ रहे हैं, गुड। ठीक है, वंदे भारत ट्रेन वाला। तो गौतम बुद्ध मदर वाज अ प्रिंसेस फ्रॉम द कोशाला, है ना, कौशल बोलते थे, कौशल, कौशल डायनेस्टी, कोसाला, उसी से वर्ड आया है। तो 2 and 3 बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। तो दैट मींस सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। या गोविंद, या 24th तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर, 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ थे, 23rd पार्श्वनाथ थे। ठीक है गोविंद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। I'm starting the poll now. I'm starting the poll now. फोकस करो गाइस, फोकस करो, जल्दबाजी नहीं करें आप, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। इजी, इतना इजी नहीं है वैसे, इतना लड्डू नहीं है, बट इट्स गुड। हालांकि हम लोगों ने आज डिस्कशन कुछ कुछ कर लिया है। आदित्य, अगर यहाँ, चलो ठीक है, आपने ऑब्वियसली क्योंकि वहां आंसर नहीं कर पा रहे होगे, दैट्स व्हाई आपने यहाँ चूज करा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके गाइस, लड्डू खानी पड़ी, ओके। लीडर बोर्ड पोजीशन फिर से शेयर कर देते हैं जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। हर्षिता, ज्योतिर, अर्पित, एनके, अदिति, अमीन, आरिफ और गीतांशु। अभी प्रज्ञा मैम भी एक क्वेश्चन गलत कर गए हैं, फॉलोड बाय राखी। ओके, लेट्स सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कॉमन टू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। क्वेश्चन है कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, दैट इज द क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉमन क्या है? पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, डिनायल ऑफ द अथॉरिटी ऑफ वेदास। बिल्कुल सही बात है, दोनों ने ही वेदों को नहीं माना, वेदों को सुप्रीम नहीं माना। ठीक है, इनमें से कुछ पॉइंट्स यस ज्योतिर हम लोगों ने डिस्कस करे थे, तो ये कॉमन फैक्टर आ जाता है, कॉमन फैक्टर आ जाता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल कॉमन है। तो सबसे पहले तो या वन सब में ही आ रहा है, तो यहाँ पे मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज नहीं हो सकता। दूसरा, कंडेमनेशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने कहा जानवरों को बलि चढ़ाने के ऊपर दोनों ने ही मना करा था कि बिल्कुल सही बात है, जानवरों की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ठीक होने का मतलब है कैन वी एलिमिनेट समथिंग, यस, हम लोग डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहां से हम आगे देखना शुरू करते हैं। इजी है, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत इजी है, और हमारे ख्याल से यहां से इस थर्ड पॉइंट से आंसर आ जाएगा। अभी आज का जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था, आज का जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था, हमने क्या बताया था आपको, क्या बताया था कि सीवियर एसेटिज्म, अपने आप को शरीर को कष्ट पहुंचाना, ये सब जो चीजें हैं ये जैन धर्म में तो है, बौद्ध धर्म में नहीं है। यू रिमेंबर दिस, पढ़ा था, आज ही पढ़ा था कि जैन धर्म में तो है, बौद्ध धर्म में नहीं है। द वर्ड वाज पेनेंस, याद है, एक वर्ड था पेनेंस, PENANCE, ये जैन धर्म में है। एसेटिज्म का मतलब भी यही है कि अपने को कष्ट पहुंचाओ, सीवियर एसेटिज्म, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं कहा गया है। गौतम बुद्ध ने मना करा था, गौतम बुद्ध ने मना करा था, उन्हें बाद में एहसास हुआ था, और उसके बाद ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में, जब उन्होंने ये चीज छोड़ दी थी। या मोहित ने पूछा था, ठीक है, यही आ गया पॉइंट। अगर 3 गलत है तो हमारे ख्याल से ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, यहां से राइट। फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, आपको जानकारी के लिए बताते हैं, जैन धर्म में, जैन धर्म में एग्जिस्टेंस ऑफ सोल को बिल्कुल सही माना गया है, लेकिन बौद्ध धर्म में नहीं माना गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिजेक्शन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, आपको जानकारी के लिए बताते हैं, गौतम बुद्ध जो थे वो एग्नोस्टिक थे। गौतम बुद्ध वाज एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब ये होता है एक ऐसा पर्सन जो ईश्वर को ये नहीं कहता कि वो है या नहीं है, वो कहते हैं कि कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि ईश्वर है या नहीं है। नथिंग इज नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द नेचर ऑफ गॉड। ठीक है, नहीं, एग्नोस्टिक का मतलब है, पवन ध्यान से सुनना, हम एग्नोस्टिक वर्ड को बता रहे हैं। एग्नोस्टिक का मतलब होता है कि जो कहता है मुझे नहीं पता, गॉड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मैं मना भी नहीं कर रहा लेकिन मैं हाँ भी नहीं कर रहा। आप पढ़ना कभी
गौतम बुद्ध के बारे में उनसे पूछा गया जब कि भगवान है या नहीं है, आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा मेरी राय नहीं है, जैसा अपने हिसाब से सोचना हो वैसे सोच लो। जो नहीं मानता उसे बोलते हैं एथीस्ट, ठीक है, उसे एथीस्ट बोलते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानता, जो ईश्वर के बारे में कहता है कंफर्म नहीं है, उसके लिए द वर्ड इज एग्नोस्टिक, और गौतम बुद्ध को एग्नोस्टिक माना जाता है। आई होप आप बात को समझ रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जबकि जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है, जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है, जबकि गौतम बुद्ध वॉज एग्नोस्टिक। तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया, नहीं हो गया? ये तीनों पॉइंट्स गलत हैं, क्योंकि ये कॉमन नहीं है। या वो सब बाद में चेंजेस आए थे गोविंद, सॉरी गुलाब। तो इसीलिए फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं। दैट इज व्हाई बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्रिएशन ऑफ टेम्पल्स, वैसे आपको बता दें अश्विनी, क्रिएशन सबसे पहले जो जिस हिंदुस्तान में जिस व्यक्ति की मूर्ति की पूजा स्टार्ट हुई थी वो गौतम बुद्ध थे। हमारी बात को ध्यान से सुन लेना, हिंदुस्तान में सर्वप्रथम जिस व्यक्ति की मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई थी या जिस धर्म में मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई थी, दैट वाज बुद्धिज्म। आपको शायद पढ़ा हो आपने कि जब चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ध्यान से सुन लेना हमारे पॉइंट को, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी कश्मीर में, उसमें बेसिकली महायान और हीनयान दो में डिवाइड हुआ था, महायान और हीनयान। तो महायान में बेसिकली मूर्ति की पूजा है, महायान में, या कनिष्क वाला, यस एब्सोल्युटली। तो महायान में मूर्ति की पूजा है। तो सबसे पहले, अगर पॉइंट आप पूछ रहे हो, सबसे पहले मूर्ति पूजा या पैट्रोनाइज बाय कनिष्क, यस, तो सबसे पहले मूर्ति पूजा बौद्ध धर्म में स्टार्ट हुई थी। हिंदू धर्म में सबसे पुराने जो मंदिर मिलते हैं वो गुप्तास के टाइम के मिलते हैं, यानी आज से लगभग 1500 साल पहले। उससे पहले हिंदू धर्म में मंदिर नहीं मिलते हैं, गुप्तास के टाइम में मिलना शुरू होते हैं, ठीक है। या बोधिसत्व वाला, हालांकि बोधिसत्व इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन महायान में ये चीज आता है ना, महायान में ही बोधिसत्व है, यस, लेकिन बोधिसत्व का कंसेप्ट अलग है गोविंद, वो अलग कंसेप्ट है, ये अलग कंसेप्ट है, ठीक है। दशावतार मंदिर, गीतांशु, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ठीक है। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा गाइस, कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी कंपटीशन आप देना चाह रहे हो, हमारी कोशिश ये है हम आपको चीजों को कंसेप्ट लेवल पर बता सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहले एक बार क्वेश्चन देख लो, देन आई विल स्टार्ट द पोल। हम उसके बाद पोल स्टार्ट करेंगे गाइस, ठीक है। वीडियो नॉट कमिंग, ओके। रोमन, क्या करें, रिफ्रेश कर लीजिए रोमन, इफ यू कैन रिफ्रेश। ओके, आई एम स्टार्टिंग द पोल गाइस, स्टार्टिंग द पोल। राइट गुलाब, तुक्का फिट बैठ गया सफल का। ये तुक्के की जरूरत नहीं थी, सफल इजी था क्वेश्चन भाई, इट वाज एन इजी वन आई वुड से। शेयर कर देते हैं लीडर बोर्ड पोजीशन, आज बहुत अच्छा है, सब लोग अच्छा जा रहे हैं। हर्षिता, ज्योतिर, अर्पित, एन के, अदिति, अमीन, आरिफ, गीतांशु, ये 100% वाले हैं। क्लोजली फॉलोड बाय प्रज्ञा मैम, उसके बाद पीछे पीछे राखी वगैरह हैं सब। चलो देखते हैं, लेट्स सी दिस। मैच द फॉलोइंग, चार बुद्धिस्ट काउंसिल, इजी क्वेश्चन। जैसा हमने आपसे बताया था, जब आप बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ते हो तो कम से कम इतना तो पढ़ा होगा कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और 2 जैन काउंसिल्स हुई थी, ठीक है। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड है। अब आपको 4 बुद्धिस्ट काउंसिल आपको पता होगी। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो जिस साल गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी 483 बीसी, उसी साल राजगृह में, उसी साल राजगृह में ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है। और इसके जो सभापति थे, हेड थे, वो थे महाकश्यप, राइट, बिहार, यस एब्सोल्युटली। और राजा थे उस टाइम में अजात शत्रु। ये थी पहली।
दूसरी हुई थी उसके पूरे 100 साल के बाद, दूसरी पूरे 100 साल के बाद, 100 साल का मतलब है 383 बीसी, वैशाली में हुई थी। और उस टाइम में जो हेड थे वो थे साबाकामी, साबाकामी, और राजा थे उस टाइम में कालाशोक, या कालाशोक वाज द किंग, शिशुनाग वंश के राजा, राइट। उसके बाद आई थी तीसरी काउंसिल, वो अशोक ने कराई थी पाटलिपुत्र में, अशोक ने कराई थी पाटलिपुत्र में 250 बीसी, और उस टाइम में हेड थे मोगलीपुत तिस, मोगलीपुत तिस, 250 बीसी। और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल अभी बात आई थी कश्मीर में कुंडलवन जगह पर, कनिष्क ने कराई थी 72 एडी, और इसके जो हेड थे वो थे वासुमित्र, तो वासुमित्र, और यहां से ही अब आपका राइट आंसर आ जाएगा। दिस एन इजी क्वेश्चन आई वुड से। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वासुमित्र दिया गया, एक का 1 आ गया। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल मोगलीपुत्र, हमारे ख्याल से 1 2 3 4 यही आ रहा है, ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल सबाकामी, और फर्स्ट में महाकश्यप, देयर यू गो, देयर यू गो। नाइन्थ का ए इज द राइट आंसर। फिफ्थ और सिक्स काउंसिल जरूरी है याद रखना, नहीं भूल जाओ, ऑफिशियल नहीं है वो कुछ भी, जो चार ही है हिस्ट्री के हिसाब से, इन चारों को ध्यान रखना है बिंदु, ठीक है, राइट। आई होप आप बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। आई एम स्टार्टिंग द पोल, टेक योर टाइम, आराम से करना, जल्दबाजी नहीं करिएगा, राइट। टेक योर टाइम बड़ी, टेक योर टाइम। ओके गुलाब। ओके, लीडर बोर्ड पोजीशन एक बार शेयर कर देते हैं, फिर लास्ट में शेयर करेंगे, है ना, एक बार शेयर कर देते हैं बस। लीडर बोर्ड पोजीशन की लगभग वही स्थिति है, नो चेंज एज सच। टॉपर्स में तो कोई चेंज नहीं है, एटलीस्ट हर्षिता, अर्पित, एनके, ज्योतिरादिति, गीतांशु, अमीन और आरिफ, ठीक है, फॉलोड बाय प्रज्ञा मैम एंड गुलाब। चलो ठीक है, लेट्स सी। ओके, बुद्धिज्म डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ, क्वेश्चन है बुद्धिज्म के डिक्लाइन का। पहली चीज, रिफॉर्मेशन ऑफ बुद्धिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये रिफॉर्मेशन ऑफ बुद्धिज्म जो है, अगर आपके मन में डाउट आ रहा हो तो ये सभी में कॉमन है, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है। सबसे पहले तो ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, कि रिफॉर्म होना यानी कि जो चेंजेस आए बुद्धिज्म में, वो एक्चुअली बुद्धिज्म के डिक्लाइन के लिए रीजन है। यस, उसमें संस्कृत का एडॉप्शन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। उसमें प्रैक्टिकली बताएं, डिटीरियरेशन उस हिसाब से मानते हैं क्योंकि एंट्री ऑफ वुमेन हो गया था बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में। ध्यान से सुन लेना, वैसे तो एक रिफॉर्म है ये। आपके मन में आ रहा होगा यार क्या बात कर रहा है आदमी, कि आप बात कर रहे हो एंट्री ऑफ वुमेन इनटू बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, और अब आप ये कह रहे हो कि ये रिफॉर्म है और फिर भी गलत है। गाइस, आप समझने की कोशिश करना, जो सिस्टम था, जिस हिसाब से चीजें चल रही थी उस टाइम में, उस हिसाब से ये डिटीरियोरेशन माना जा रहा था, क्योंकि जहां पर महिलाओं की एंट्री हो गई थी, एंट्री ऑफ वुमेन हो गई थी जो मोनेस्ट्रीज में, उनके मठों में, तो उस चीज को हिस्टोरियंस मानते हैं इसकी वजह से वहां पर जो एक एथिकल एनवायरनमेंट था, मॉरल एस्पेक्ट्स थे, वो डाउन हुए थे, डिग्रेड हुए थे। समझ रहे हैं बात को? तो दैट इज व्हाई रिफॉर्मेशन ऑफ बुद्धिज्म एक इसमें पॉइंट आता है। दूसरा है राइज ऑफ जैनिज्म। राइज ऑफ जैनिज्म को प्रैक्टिकली बुद्धिज्म के डिक्लाइन का रीजन बिल्कुल नहीं माना जाता, क्योंकि पहली बात तो ये कि जैन धर्म कभी इतनी बुरी तरह नहीं फैला, जैन धर्म कभी इतनी बुरी तरह नहीं फैला कि ये कह दिया जाए कि जैन धर्म वालों की वजह से बौद्ध धर्म में डिक्लाइन हुआ था। तो जैनिज्म के राइज को आप नहीं कह सकते हो। यस बिंदु, ये जो आपने पॉइंट बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, फॉरेन इन्वेजन्स। यस, फॉरेन इन्वेजन्स एक इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है। आपने शायद पढ़ा हो, एक हुणों के एक राजा थे जिनका नाम था मिहिर कुल। हुणों के
एक राजा थे जिनका नाम था मिहिरकुल। ये बात हम कर रहे हैं 6th सेंचुरी एडी की, ध्यान से सुन लेना, 6th सेंचुरी एडी। तो इस बंदे ने बहुत सारे बौद्धों को मारा था, बहुत सारे बौद्धों को मारा था। इसे कहते हैं परसिक्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट कहा जाता है, परसिक्यूट करना, बहुत पीड़ित करा था, नुकसान पहुंचाया था, परसिक्यूशन ऑफ बुद्धिज्म बाय बाय हुण किंग मिहिरकुल, या टर्की वालों का है ना, टर्किश इन्वेडर्स ने भी काम करा था। या यशोधर्मन डिफीटेड हिम, यस ज्योतिर, गुड वन, या वही वाले राजा, ठीक है, या एब्सोल्युटली बिंदु। तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। लैक ऑफ रॉयल पेट्रोनेज, बिल्कुल सही बात है। शाही संरक्षण धीरे धीरे करते हुए बुद्धिज्म को मिलना बंद हो गया। हम लोगों ने पढ़ा है अशोक के टाइम में, अशोक मौर्यों के राजा, तीसरे नंबर के राजा अशोक के टाइम में जितना शाही संरक्षण यानी कि रॉयल पेट्रोनेज दिया गया था, बाद तक आते आते वो संरक्षण गिरने लगा। क्यों? उसका रीजन ये था कि भागवतिज्म का राज, मतलब दोबारा से हिंदू धर्म दोबारा से उभर के आया था, हिंदू धर्म दोबारा से उभर के आया था, है ना। और उस टाइम में जो हिंदू धर्म उभर के आया था उसमें भागवतिज्म के सेंस में पढ़ते हैं, यानी विष्णु के उपासक, है ना। भागवत गीता से आप लगा सकते हो लिंक, भागवत गीता विष्णु, क्योंकि कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है, राइट। मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है, मत्स्य पुराण राधा में कहना चाहिए मत्स्य पुराण, है ना। विष्णु के 10 अवतारों में एक अवतार कृष्ण का भी है। अगर आपने सुना हो, ये सब कुछ काम की सारी इंफॉर्मेशन है हिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। शंकराचार्य भी आए थे बाद में, यस, उन्होंने भी रिवाइवल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, यस एब्सोल्युटली प्रज्ञा मैम, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो लैक ऑफ रॉयल पेट्रोनेज, यस, वन ऑफ द रीजंस। और लास्ट वन, द बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैड बिकम इनएफिशिएंट। जिस हिसाब से जो संघ बनाया गया था, कल की येट टू अराइव, यस गोविंद, एब्सोल्युटली। जिस हिसाब से संघ का मतलब क्या है आपको पता है ना, बौद्ध धर्म 3 पिलर्स पे बेस्ड है, 3 पिलर्स, है ना, याद हो आपने पढ़ा होगा 3 पिलर्स। पहला पिलर बुद्ध, दूसरा पिलर धम्म, और तीसरा पिलर संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का मतलब है खुद गौतम बुद्ध, धम्म का मतलब है उनकी टीचिंग्स, और संघ का मतलब है जो भी गौतम बुद्ध की डेथ के बाद, उनके जाने के बाद जिस हिसाब से मंक्स एंड नन्स ने चलाया था, यस, ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स एंड नन्स, एब्सोल्युटली राखी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस जो थे वो बाद तक आते आते डाउन हो गए थे। वन ऑफ द अवतार्स ऑफ विष्णु व्हिच इज येट टू अराइव, यस गोविंद, एब्सोल्युटली गोविंद, कल की वाला, ठीक है। तो इसीलिए क्या आंसर आ जाएगा, 1 3 4 5, 1 3 4 5 का मतलब है बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये बुद्ध से या बुद्ध से, इफ विमेन पार्ट ऑफ इट देन लाइफ ऑफ सन डिक्रीजेस 500 इयर्स, एब्सोल्युटली ठीक है। या मीनू, गौतम बुद्ध ने अलाउ नहीं करा था महिलाओं की एंट्री को, एब्सोल्युटली राइट। बहुत ध्यान से सुन लेना गाइस, एक एक पॉइंट का डिटेल डिस्कशन है, प्लीज फोकस करना, दिस इज गोइंग गुड। मैं गौतम बुद्ध के टाइम से ही अलाउड था ना, बुद्धिस्ट एक्सेप्टेड हिज मदर इन हिज सन, नहीं, गौतम बुद्ध के टाइम से अलाउड नहीं था, बाद में अलाउ होना शुरू हुआ था। मोहित, हम फिर बता रहे हैं, मोहित नहीं सॉरी बिंदु, बाद में अलाउ होना शुरू हुआ था। वो पसंद नहीं था उन्हें कि विमेन की एंट्री हो, बिंदु पसंद नहीं था, दैट इज द पॉइंट। ओके, 11th क्वेश्चन। मोहित हमने बताया, हमने आपको, हमारे ख्याल से, आई होप यू नाउ यू नो द आंसर, राइट। रॉन्ग पोल, क्या हुआ, रॉन्ग पोल समझ में नहीं आया, जल्दी देखते हैं, वेट कर गोविंद, क्या लगाया आपने आंसर, व्हाट्स योर आंसर गोविंद, व्हाट्स योर आंसर। रुक जाओ, वेट, रिलैक्स, चिलैक्स, ध्यान से देखो, रिलैक्स, बताते हैं। अनुराग, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, सब में सब चीजें मिल जाएंगी। लेट मी शेयर द लीडर बोर्ड पोजिशन, ऑलमोस्ट नो चेंज, दिस गोइंग गुड, लेट्स सी। अभी बताते हैं अनुराग, ठीक है।
विच आर द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध? इसमें किंगडम जो दी हुई हैं ऑब्वियसली महाजनपद का जिक्र है, इनमें से कौन कौन से महाजनपद का डायरेक्ट लिंक था, यानी कि गौतम बुद्ध वहां गए थे, ये क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध से रिलेटेड महाजनपदों को लिंक करा है। अब कायदे से अगर आप उस टाइम की तैयारी कर रहे हो, मतलब अगर आप वाकई में गाइस यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो या हिस्ट्री को पढ़ते हो, तो आपको 16 के 16 महाजनपदों का इंडिया में एरिया पता होना चाहिए। इंडिया में एरिया पता होना चाहिए। जैसे हम लोग अवंती की बात करते हैं, अवंती का मतलब क्या है? आज की डेट का जो उज्जैन वाला पार्ट है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखोगे आज एमपी में, मध्य प्रदेश में, राइट, तो अवंती है। गंधार का मतलब क्या हो गया? काबुल और रावलपिंडी, यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की साइड में चले जाओगे, तो गंधार आपको मिलेगा अफगानिस्तान में प्रैक्टिकली। उस एरिया में उस टाइम में रावलपिंडी भी आता था, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान, बट गंधार नाम की जगह अफगानिस्तान में है, शायद पता होगा आपको। तक्षशिला वाला पार्ट शायद सुना होगा, तक्षशिला। तीसरा है कौशल। कौशल ऑब्वियसली यही था गाइस, ईस्टर्न यूपी, कौशल या ईस्टर्न यूपी। और मगध ऑब्वियसली बिहार वाला पार्ट हो ही गया, मगध। भागलपुर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट नहीं, ये अपना रादर पटना और गया डिस्ट्रिक्ट, पटना और गया डिस्ट्रिक्ट वाला पार्ट हो गया मगध। मगध बिहार, राइट। तो गौतम बुद्ध, क्या आपको लगता है अवंती और गांधार गए होंगे? नहीं गए थे भाई, नहीं गए थे, नहीं गए थे। ना अवंती गए ना गांधार गए, यहां नहीं गए थे गौतम बुद्ध, नहीं था एसोसिएटेड ये। नहीं गए थे वो, बिल्कुल सही बात है। वो गए थे कौशल और मगध। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, कौशल और मगध, यानी कि 3 और 4। इसीलिए आंसर इसका 3 और 4 है। ना वो गांधार गए ना अवंती गए, नहीं गए थे वहां पे। ठीक है, यस अनडाउटेडली बिंदु बहुत दूर हो जाएगा। और वो उस तरफ भी नहीं गए थे वो लोग, वो अवंती में भी नहीं गए थे अनडाउटेडली। क्लियर हो गया? तो वो वहीं पे बेसिकली बिहार, नेपाल, आज की डेट में अगर हम देखें ईस्टर्न यूपी, उस एरिया में ही मेन टाइम स्पेंड करा था गौतम बुद्ध ने। क्लियर हो रहा है? चीजों का समझ में आ रहा है कुछ कुछ? वहां पर उन्होंने मेन टाइम मैक्सिमम सर्वेंस जो दिए थे उन्होंने वैसे अपने श्रावस्ती में दिए थे। वैसे आपको बताएं मैक्सिमम सर्वेंस जो थे वो श्रावस्ती के आते हैं। आप आई डोंट नो आपने इस बात को कितना सुना है, समझा है। खैर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑफ द डे नहीं कहना चाहिए, रादर इस सेशन का, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग 4 से 5 मिलेंगे फिर से, बिटवीन 4 and 5 वी आर मीटिंग अगेन। अगर आपके पास टाइम हो तो आई वुड बी वेटिंग फॉर यू, हम आपका इंतजार करेंगे। बुलंदशहर इज इन यूपी, यस, बुलंदशहर इज इन यूपी। उड़ी बाबा, यस। स्टार्टिंग द पोल नाउ। नरोरा, नरोरा उसी बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है। नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज इन नरोरा, इज इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। यस गोविंद। ध्यान से देख लो, आराम से करो इस क्वेश्चन को गाइस। ओके ओके, हाँ जी, लोअर और लीडर बोर्ड पोजीशन। अरे यार शेयर क्यों नहीं हो रहा है? चलो हर्षिता एन के, वो जो पूरा लीडर बोर्ड पोजीशन वैसे का वैसे ही रहा। ओके, नो इश्यूज उड़ी बाबा, नो इश्यूज। लेट्स सी, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं, हम इस पढ़ना शुरू करते हैं। ओरिजिनल बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या था इसमें? रिलीजियस टेक्स्ट पाली में था, यस बिल्कुल सही बात है, तो पाली लैंग्वेज में लिखा गया था, एब्सोल्युटली राइट। स्थविर मदन या स्थविर ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ जैनिज्म, नहीं गाइस, स्थविर मदन बुद्धिज्म का ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, बुद्धिज्म का जैनिज्म का नहीं है। अगर आपने देखा हो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो वैशाली में हुई थी, उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे फॉलोवर्स। जो ऑर्थोडॉक्स थे वो कहलाते थे स्थविर मदन, स्थविरवाद, और जो अनऑर्थोडॉक्स थे उनके लिए नाम आया था महासंघिकास। स्थविरवाद जो वर्ड है वो बुद्धिज्म में है, जैनिज्म में नहीं है।
नहीं है, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी हमने आपको बताया भी था अभी, जैन सेंट मेंशन ऋग्वेद, ये सब जो चीजें वो अलग एस्पेक्ट है, बट दिस इज क्रूशियल, दिस इज क्रूशियल। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आपको। विच अदर सेंट इज मेंशन्ड, हमने आपको बताया था, वो जो है आपको उसका दूसरों का नाम आता है अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी। ठीक है ज्योतिर, तो ये आपका पॉइंट हो गए इस सेशन के खत्म। राइट, इस सेशन का यहाँ पर टाइम खत्म होता है। विल बी मीटिंग इन द थर्ड एंड द लास्ट सेशन ऑफ द डे। अनुराग का क्या क्वेश्चन है? अनुराग फिर से एक बार क्वेश्चन पूछ लीजिए अनुराग। 4 to 5 गाइस, अगर आप आए तो इट विल बी गुड। 4 to 5 मौर्याज, और उसको देखेंगे 4 to 5 नेक्स्ट क्लास, मौर्याज एंड संगम एज, संगम एज एंड मौर्याज 4 to 5 डिवीजन। दोबारा से क्वेश्चन पूछ लो अनुराग, कैन यू आस्क योर क्वेश्चन अगेन? बुद्धिस्ट को कहां से पढ़ें? ओके, कोई एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए अनुराग, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लो जिससे आप सारा का सारा जीएस का एक रिवीजन कर सकें। बाकी तो एनसीईआरटी वगैरह, किस चीज की तैयारी कर रहे हो अनुराग? व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर? पानी की तरह याद है, चलो हम देखेंगे गुलाब। अनुराग किसकी तैयारी कर रहे हो? यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, यूपीएससी को प्रिपेयर करो। एनसीईआरटी पढ़ लो सबसे पहले तो, अगर टाइम हो। अगर आप 2020 में अपियर होने वाले हो तो अब एनसीईआरटी मत पढ़ना, टाइम नहीं है। अगर आप 2020 में अपियर हो रहे हो तो मत पढ़ना, फिलहाल तो टाइम नहीं है। लेकिन अगर हाँ 2022 में पढ़ रहे हो तो गो थ्रू एनसीईआरटीज अनुराग। ठीक है, गो थ्रू एनसीईआरटीज 2022 के लिए अगर पढ़ रहे हो। ठीक है, तमिलनाडु एनसीईआरटी बेस्ट, हाँ तमिलनाडु बोर्ड की अच्छी हैं बुक्स, अच्छी हैं, यस उनसे देख सकते हो आप। सर वन क्वेश्चन मीनू का, क्या अशोक के शिलालेख इंडिया के बाहर भी मिले हैं? यस मीनू, आंसर इज यस यस यस। जब हम अगला सेशन लेंगे तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमने डाला है आज। विल गो फॉर अ क्वेश्चन, हम आपको डिटेल बताएंगे मीनू इसका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओड़ी बाबा, थैंक यू, सो वेरी नाइस ऑफ यू। बाकी मीनू ने अपनी तरफ से आंसर करा है, मीनू ने सॉरी बिंदु ने आंसर करा है। ठीक है, अफगानिस्तान में। ठीक है। ठीक है, शाहबाज गढ़ी करके जगह है, शाहबाज गढ़ी। आपको अगर हम जगह का नाम बता देते हैं, शाहबाज गढ़ी। ठीक है, मिलते हैं 4 से 5। ठीक है गाइस, मिलते हैं 4 बजे। बाय 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 बाय। विल मीट एट 4। कोशिश करना आने की, राइट? बाय 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 बाय। एंड लंच कर लो, टेक योर लंच, हैव योर लंच, हैव योर लंच। बाय बाय बाय।